कमेंट आ रहे थे कि सर जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 के भी जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुई है उसकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। देखो, अगर इस सवाल का एक सीधा आंसर दूँ तो ये किसी के बस में है नहीं, सिर्फ पुलिस मुख्यालय के अलावा, कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। लेकिन अगर बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके जो रिव्यूज़ देखे गए हैं और उसके अलावा जो अलग अलग कोचिंग संस्थान हैं राजस्थान में, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके द्वारा जो भी कट ऑफ बताई गई है वो कट ऑफ आज हम इस वीडियो में आराम से डिस्कस कर लेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इस भर्ती में जो टोटल पद थे वो कितने थे। तो इस भर्ती में जो टोटल पद रखे गए थे वो 4438 पद थे। देखिए, अगर आप पिछली बार के कंपैरिजन में देखें तो इस बार लगभग 1000 पद जो है इस भर्ती में कम रखे गए हैं। इस भर्ती में टोटल 18 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो अगर हम 18 लाख बच्चों को अगर 4438 पदों के हिसाब से अगर देखते हैं, देखिए तो कंपटीशन जो लेवल है वो इस भर्ती में लगभग कितना रहेगा। तो अगर आप 18 लाख जो बच्चे हैं उनमें अगर आप 4438 जो कि इस भर्ती के पद हैं उनका भाग देते हैं तो लगभग 405 के आसपास ये आंकड़ा आता है। मतलब 405 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा है जो कि पुलिस कांस्टेबल का पद के लिए दावेदार होगा और वो इस पद के लिए भर्ती किया जाएगा। अगर हम मानते हैं कि 18 लाख जो फॉर्म भरे गए, वो तो फॉर्म ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों ने 2-2 3-3 फॉर्म भी फिल किए थे, कई नहीं तो 4 भी फॉर्म फिल किए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो अगर हम उम्मीद करते हैं कि 18 लाख बच्चों में से लगभग 15 लाख बच्चों ने अगर एग्ज़ाम दी हो और 15 लाख बच्चों को जब हम भाग करें 4438 से, तो आप देखते हैं कि ये आंकड़ा लगभग 338 के आसपास आता है। इतने बच्चों ने तो शायद एग्ज़ाम दी ही होगी, क्योंकि लगभग पुलिस कांस्टेबल का इतने देते ही हैं। हो सकता है इससे कम भी हो, लेकिन 15 लाख से ऊपर ये आंकड़ा नहीं जाने वाला है। ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ। तो लगभग आप मान सकते हैं कि 330 से 340 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो पुलिस कांस्टेबल के लिए सिलेक्ट होने वाला है। देखिए, ये जो भर्ती करवाई गई थी, टोटल 4 दिन ये भर्ती चली थी, 13, 14, 15 और 16 मई को, और टोटल 6 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम लिया गया था। जिसमें से आपको पता होगा कि 14 तारीख का जो पेपर था सेकंड शिफ्ट का, वो उसका पेपर लीक हो गया था और उस एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा था। तो बाकी बच्ची टोटल 5 शिफ्ट्स है ना, जिसमें से अगर आप बच्चों के रिव्यू देखेंगे यूट्यूब खोल करके तो आप पाएंगे कि जो 13 तारीख की जो भी पेपर थे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के, वो सबसे ज़्यादा हार्ड बताए जा रहे हैं। मतलब जिन बच्चों ने 13 तारीख को एग्ज़ाम दिया है, हो सकता है कि उनकी जो कट ऑफ है वो कम जाए। इस वीडियो में एक ऐसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों के सामने जस्ट इसके बाद में मैं लाने वाला हूँ, जो कि मैंने बहुत सारे लोगों के जब बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, अलग अलग जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं राजस्थान के, उनके बेसिस पर मैं बता रहा हूँ। देखिए, हम जो कट ऑफ बताते हैं वो एक उम्मीद के ज़रिए बताते हैं, बच्चों के जो रिव्यू होते हैं उसके आधार पर बताते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम जो कट ऑफ बता रहे हैं वो बिल्कुल सटीक हो, इससे ऊपर या नीचे हो सकती है, लेकिन जो आंकड़ा होता है वो इसी के आसपास रहने वाला है। देखिए, जो इसकी जो बात हुई थी, जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें लिखा गया था कि जो फिजिकल टेस्ट है उसके लिए 5 गुना अभ्यर्थी है उनको पास किया जाएगा। मतलब जो टोटल पद 4438 थे, अगर आप उनको 5 से गुणा करते हैं तो जो आंकड़ा आपके सामने आता है वो आता है 22,190। मतलब अगर 15 लाख बच्चों ने भी अगर इसका एग्ज़ाम दिया तो 15 लाख में से 22,190 बच्चे ऐसे होंगे जिनको कि फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है। देखिए, इसमें जो जनरल की कट ऑफ अगर आप माने तो जनरल की कट ऑफ लगभग 105 के आसपास रह सकती है। ये जो कट ऑफ है ये बहुत सारे लोगों के रिव्यू, बहुत सारे बच्चे जिस हिसाब से पेपर करके आए हैं उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। और भी जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं जहाँ से हज़ारों बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, जिसमें से कुछ बच्चे जो टॉपर्स होते हैं और कुछ बच्चे जो कि मीडियम लेवल पे होते हैं, उनका जो औसत निकाला जाता है उस हिसाब से ये कट ऑफ है। देखिए, जनरल की कट ऑफ 105 के आसपास रह सकती है, इससे ज़्यादा ही जाएगी, इससे कम होने के चांस कम है। ओबीसी की कट ऑफ 103 के आसपास, ओबीसी और जनरल की कट ऑफ लगभग बराबर सी ही रहती है। एमबीसी की कट ऑफ 2-3 नंबर आप कम आ जाइए और एससी एसटी की कट ऑफ उससे 4-5 नंबर आप नीचे उतर सकते हैं। मतलब अगर एससी एसटी की कट ऑफ आप देखें तो लगभग 95 नंबर प्लस एससी एसटी की कट ऑफ रहने वाली है। देखिए, इस बार जो पेपर का लेवल था बहुत ज़बरदस्त था। पिछले साल के जितने भी पेपर्स हुए हैं अब तक पुलिस कांस्टेबल के, उनमें से सबसे ज़बरदस्त जो पेपर हुए हैं वो इस बार 2022 में लिए गए हैं। पेपर इतना लेंदी रखा गया था कि 2 घंटे में तो 150% कर पाना किसी के बस की बात थी ही नहीं। ज़्यादातर बच्चों का जो आंकड़ा है वो 115-120 के आसपास रहा। कुछ बच्चे ऐसे जो कि 130 क्वेश्चन से भी ऊपर पहुंच पाए। देखिए,
मतलब 130 तक कुछ लोगों ने किए हैं, लेकिन 130 प्लस अगर कोई बंदा आपको बता रहा है तो वो वही बात है कि सिर्फ अपने आप को दिलासा दे रहा, उनके माइनस मार्किंग में बहुत सारे नंबर काटे जाएंगे। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हम इस कट ऑफ का कोई दावा नहीं करते हैं कि ये फिक्स होगी, लेकिन यूट्यूब पर जितने भी बड़े बड़े जो टीचर्स हैं जिनके पास हज़ारों बच्चे पढ़ाई करते हैं, उन्होंने जो बताया है उसके आधार पर हम आपको ये कट ऑफ बता रहे हैं। उसके अलावा देखिए, इस बार पुलिस का जो पेपर है वो भी लीक हुआ है। 14 तारीख का जो सेकंड पारी का पेपर था वो इस बारी लीक हो गया था, आप सबको पता है, और उसको कैंसिल भी कर दिया गया। वो परीक्षा अभी दोबारा ली जाएगी, और जब तक वो परीक्षा नहीं ली जाती है तब तक कट ऑफ के बारे में कोई भी सटीक दावा करना ही मुश्किल है। देखिए, ये जो पेपर लीक करवाए जा रहे हैं ये एक बहुत बड़ा, देखा जाए तो एक पाप है, क्योंकि आप सिर्फ एक पेपर लीक नहीं करवा रहे हैं, आप हज़ारों लाखों गरीब बच्चों की जो उम्मीदें हैं, उनके माँ बाप के सपने हैं, उन सबको भी मार रहे हैं। देखिए, जयपुर के एक सांसद है किरोड़ी लाल मीणा करके, उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया कि ना सिर्फ 14 तारीख का बल्कि सारे के सारे पेपर लीक हुए हैं। आपके सामने भी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उनके हाथ में जो पेपर्स दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने 13, 14, 15, 16 हर तारीख के पेपर उन्होंने दिखाए हैं। देखिए, आपको अच्छे से पता होगा कि इस बार जब आपने एग्ज़ाम दी थी तो एग्ज़ाम के जस्ट बाद में जितने भी पेपर थे उनको वापस लिया गया था, और आपके सामने सील पैक करवा कर 2 बच्चों के साइन करवाए गए थे। अगर वो पेपर वापस से सील पैक करके सरकार के पास भेजे जा रहे हैं, बोर्ड के पास भेजे जा रहे हैं, तो ऐसा कैसे संभव है कि वो पेपर लीक हो गए? इसके संबंध में अभी रिसेंट में आपको पता होगा कि रीट का जब इतना मामला उठा था तब एक कमेटी भी बनाई गई थी और इसके खिलाफ कानून भी बनाया गया था, लेकिन फिर भी ये चीज़ें रुक नहीं रही है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का भी पेपर आखिरकार लीक हो ही गया। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर आप देखें तो बच्चे कैसे कैसे कितने दुख पा कर के एग्ज़ाम देने जाते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैसे कैसे बसों पर चढ़ के बेचारे लटक लटक के रात भर भूखे रह के एग्ज़ाम दे के आते हैं। आपके सामने ये जो बसें और ट्रेन की जो हालत आप देख पा रहे हैं, यह आपने अपनी आंखों से देखी है। मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं है कि कैसे कैसे लोगों ने रातें गुजारी है। ये मेरे पास में एक फ़ोटो है, ये कोटा जंक्शन से कुछ बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे, उन्होंने ये फ़ोटो भेजी है, और आप इसमें देख सकते हैं कि जो रेलवे का जो प्लेटफॉर्म है, बाहर प्लेटफॉर्म के भी बाहर जो रोड होती है वहाँ पर ये जो सोए हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कोई गरीब मजदूर नहीं है, ये पढ़ाई करने वाले वो बच्चे हैं जो अपने सपने लेकर के एग्ज़ाम देने जाते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि सर, अगर इतना पेपर लीक हुआ तो क्या ये भर्ती कैंसिल होगी? नहीं दोस्तों, ऐसा कतई नहीं होगा। आपको पता होगा कि रीट में कितनी तगड़ी धांधली चली थी, लेकिन फिर भी सरकार ने सिर्फ रीट लेवल 2 का पेपर रद्द किया था, और यहाँ पर भी जब पेपर लीक हो गया तो सिर्फ 14 तारीख का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कराया जाएगा। ये चीज़ कभी नहीं रुकने वाली है। आपको खुद ही अपने आप से अच्छे से प्रिपेयर होना होगा। ये सरकार की गलतियाँ हैं, धीरे धीरे सिस्टम में सुधार आता जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे से जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हो उनमें ऐसा नहीं हो। देखिए, ये जो मैंने कट ऑफ बताई है ये भी तभी रहने वाली है जब ये परीक्षा जो है वो ये सुख शांति से निपट जाए और इसमें जो धांधली है वो कम से कम हो। अगर धांधली हो जाती है तो आप वही कट ऑफ देखेंगे जो आपने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 में देखी थी। धन्यवाद आपका इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए। पुलिस कांस्टेबल से संबंधित और भी कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। धन्यवाद।